तो बेसिकली ऐसा कुछ अपना नक्शा होने वाला है। देखते हैं हम एक्चुअल व्यू कैसा मिलने वाला है। हैंड ब्रेक खींच के भी नहीं दिया। ना फ्लैप्स डिप्लॉय किए थे, बकवास लोग हैं। चलो हम डायरेक्ट निकलते हैं नॉर्थ को, स्टार्ट करते। ये ज़्यादा हो गया। तो तुमको तो पता चल ही गया होगा तुम्हारा भाई कैसा पायलट है। वैसे मैंने यहाँ का स्टॉप वॉच जानबूझ के स्टार्ट नहीं किया, मैं स्टॉप वॉच फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। और मुझे VRF मैप चाहिए। बट मुझे डेटा तो देखना है थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट। प्लेन उड़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक स्पीड का और तुम्हारा प्लेन कितना एल्टीट्यूड कैच कर रहा है या एल्टीट्यूड छोड़ रहा है, उसका एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है इंजन पावर के साथ। फिलहाल देख रहे हो तो फुल RPM पे चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। कम कर लिया मैंने। अभी देखो पावर तो वैसे तो लिमिटेड ही होती है, ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर कर लो तो पूरा ऊपर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। फुल ऊपर कर देंगे प्लेन का स्पीड लॉस हो जाएगा, प्लेन नीचे गिर जाएगा। तो एक मतलब बोलते हैं ना तरीका होता है, एक एंगल होता है, वही एंगल पे चढ़ सकते हैं। जैसे अभी देख सकते हो मैं थोड़ा सा चढ़ रहा हूँ और मेरा स्पीड गिर रहा है, और थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये और चढ़ रहा हूँ और स्पीड गिर रहा है। सेम वे अगर मैं नीचे जाऊँगा तो स्पीड फटाक से पकड़ रहा हूँ, तो एक मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा पावर और ऐड कर देता हूँ और थोड़ा सा फास्ट जा सकता हूँ, नेग्लिजिबल फ़र्क पड़ेगा, बट फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा भी नहीं पड़ता है, बट इतना भी नहीं पड़ता है कि मतलब मैं अपना फ्यूल वेस्ट कर दूँ और मुझे पता भी नहीं है मेरा फर्स्ट ट्रिप है। एंड ऑनेस्टली मैं भी इसके मामले में थोड़ा सा बिगनर ही हूँ, तो देखते हैं फ्यूल कितना चलता है। उनके अगर ये फेल होता है कहीं बीच में जाके या फिर, तो हम पता चल जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट स्टॉप है आपका हिल रिवर, वेलकम टू द बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया, योर फर्स्ट स्टॉप ऑन द shore of the North American High Sierra from the Point Airstrip, with your way north along the stretch of road to the agriculture rich landscape. Eventually your path will intersect the State Road 178 highway leading you northeast towards the Sierra Nevada mountains and the path of Kera rivers. तो ये केरा रिवर है, सही है। तो इसके बाद इम्पोर्टेंटली अपना हेडिंग जा रहा है 41, मतलब सॉर्ट ऑफ ये रिवर के साथ ही जाएगा, जैसे ये लोगों ने बताया है। अपना एल्टीट्यूड 4000 फीट है मेरे हिसाब से, ओके है। थोड़ा सा नीचे गया तो ऊपर भी जा सकता है, बट ऑनेस्टली मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है। और मुझे ने 3 मिनट 7 सेकंड बोला है, तो मैं यहाँ पे फ्लैग करके दूसरे स्टेप पे जा रहा हूँ। अब हमें जाना है 7 मिनट 50 सेकंड सीधा सीधा। ओके, तो ये यहाँ पे नीचे रिवर है एंड स्टेट हाईवे है, ब्ला 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 जो भी है, सीनरी में दिखा देता हूँ। जस्ट वाओ, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। हेडिंग 41 डिग्री बोला था, ठीक है, मेरे हिसाब से ज़्यादा फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए। फिर आएगा डेलान ब्रिज, fly over the Kera River as it carves through the chasm between the two mountains forming the mouth of Kenkema. Even as the highway below takes a divergent path, soon enough you will be reunited with the road bent back into the view of a modest bridge carries it across the water.
नीचे देख सकते हो ये पानी है जो अजीब अजीब सा कलर का दिख रहा है, एंड जो छोटे से कीड़े जैसे जा रहे हैं रोड के ऊपर से वो गाड़ी है और रोड है। अब तो अभी थोड़ी देर बाद जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ अलग हो जाएगा रोड और नदी बाद में जाके मिलेगा। जो भी है हमारे पास फिलहाल 7 मिनट है, 8 मिनट है एक्चुअली, 8 मिनट सीधा सीधा। प्लेन उड़ाना है मतलब व्यू देखने का ही काम है, स्पेशल कुछ प्लेन उड़ाना ज़्यादा फास्ट तो होते नहीं है। अगर मैं कन्वर्जन की बात करूँ तो 90 की स्पीड से हम जा रहे हैं फिलहाल। 90 का स्पीड मतलब तो ये 90 किलोमीटर पर आवर्स करीब है, तो 90 नॉट्स है। प्लेन्स और शिप्स नॉट्स पे चलेंगे। बार बार अलग दिशा में जा रहा है हमारा भाई, ठीक है ठीक है। सकेगा एक नंबर। हम फिलहाल 130 के स्पीड से जा रहे हैं। इट्स ओके ओके, ये छोटे प्लेन है, छोटे छोटे से पंखे, इसके आगे इतना छोटा सा बैठ के जा रहे हैं, क्या ही क्योंकि अगर तुम लोगों ने फार क्राई 5 खेला हुआ है, वीडियो देखे होगी, उसमें भी सेम प्लेन है ना, सिर्फ वो प्रोबेबली पानी में ऊपर तो उसका पहिया शायद अलग है, बट ब्लू कलर एंड ऑल सेम ही लग रहा है मुझे। थोड़ा सा स्पीड कम कर रहा हूँ। देखो सेफ फ्यूल, प्लेन्स में फ्यूल बचाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर वो कोई भी प्लेन हो, प्लेन्स बहुत फ्यूल का क्या बोलते हैं, बहुत फ्यूल मांगते हैं, चाहे वो जेट प्लेन हो, कमर्शियल प्लेन हो या कोई भी प्लेन हो। प्लेन्स को पेट्रोल बहुत लगता है। फ्यूल इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि फ्यूल ज़्यादा रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, फ्यूल कम रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। फ्यूल कम रहेगा तो ऑब्वियसली प्लेन नीचे गिर जाएगा भाई, तो वो संभालना पड़ता है। और अगर फ्यूल ज़्यादा रहेगा तो कैसा प्रॉब्लम है, जब फ्यूल ज़्यादा रहेगा तो बात ये होती है कि प्लेन का वेट बढ़ जाता है। प्लेन का वेट बढ़ जाता है तो लैंडिंग में तकलीफ होती है, लैंडिंग स्मूथ नहीं हो पाती और क्रिटिकल डैमेजेस होने के भी बहुत चांसेस होता है। ओके अपना टाइम हो गया है, यहाँ से तो ब्रिज पे जाना चाहिए था, बट ब्रिज तो हमें दिख नहीं रहा है। बट इन माई ओन वे आई से पॉकेट। ओके स्टॉप, किधर जाना है? 49 डिग्री ये साइड से जाना है। ओ नहीं सॉरी, ये वाला कैंसिल कैसे कर सकते थे? 4 मिनट 50 सेकंड ही हुए थे अभी तो, वही बोला। ये क्या शॉट है, ये क्या शॉट है। चलो जो भी हो, यहाँ पर फटाफट चली जाएगा। तो 5 मिनट 6 7 8 और 3 मिनट करना है हमें यहाँ पे, ये रोड पर सीधा सीधा। और ना ये लोग ब्रिज भी मूवमेंट है हमारा भाई, कभी कभी डिटेल्स हो सकता है, थोड़ा इग्नोर कर लो। बाकी स्किल्स बहुत हार्ड है हाँ भाई के। एक चीता, चलो नज़ारे गुजारे देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे पता नहीं रास्ते उधर चल रहे हैं।
ज़रूरी नहीं है जो तुम देख रहे हो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा करके, थोड़ा सा 19-20 रहेगा, बट हाँ ऐसा ही रहेगा एक्चुअल में भी। जैसे अगर ये माउंटेन जिस तरीके से ऊपर नीचे जा रहे हैं वैसे ही जाएगी। नदी का 19-20 का थोड़ा सा फर्क रहेगा, रोड का भी, और प्रोबेबली रोड थोड़ा थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, बट ठीक है यार भाई, पूरा वर्ल्ड बना दिया ये लोगों ने इसके अंदर। मैं बोलूँ तो इंडिया में भी लेके जा सकता हूँ अभी, तुम्हें अगर तुम्हारे घर के ऊपर से जाना रहेगा तो कमेंट कर दो आपके घर का लोकेशन, मैं उसके ऊपर से भी लेके जाता हूँ। हमारे पास स्पॉट हो जाए तो सही है, बढ़िया है, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा। बट ये एक अमेरिकन कंपनी है तो जाहिर सी बात है ये लोगों ने अमेरिका के ऊपर बहुत फोकस किया है, तो अमेरिका में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें दिखने मिलेंगे। इंडिया में उतना पॉलिश नहीं है, मतलब बिल्डिंग्स बहुत कम है। मुंबई में का फिर भी बिल्डिंग्स दिखाई है। मैं अपने दोस्त के यहाँ पे गया था अलीगढ़ में, उसका तो बिल्डिंग ही नहीं दिखा रहा, वहाँ पे तो खेत दिखा रहा है। खेत भाई कुछ तो ऐसा दिखा देता, कम से कम पूरी ही दिखा देता गूगल मैप वाला। बाकी जैसा अमेरिका कैसे टावर्स व्यूअर सब दिखता है, यहाँ पे तो अंबानी का घर भी नहीं दिखाया है। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट कुछ नहीं बनाया है, एक जाके सिर्फ लोटस टेम्पल बनाया है, और एक और शायद से कुतुब मीनार शायद बनाया नहीं बनाया याद नहीं है। ओके, तो अभी जाना है हमें 49 डिग्री पे, अभी 49 डिग्री पे ही तो है, तो फ्लैग मार देता हूँ। अभी हमें जाना है 3 मिनट 15 सेकेंड के लिए। रिवर ब्रिज, जैसे कि डायलैंड ब्रिज कुछ था, ये शायद से डायलैंड ब्रिज। Continue tracking the Thames River along all its twists and turns, past rough Devil Head and Redmond, Campground National Hotspots and centuries old hydroelectric plant. You will find a sharp bend in the river that leads to second roadway bridge. देखते हैं भाई, अभी तो अपन थर्ड पे गया, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। मैन्युअली प्रोबेबली हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो नहीं एडजस्ट कर सकते यूजुअली, ये हमें एक ऑप्शन देता है यहाँ पे पेट्रोल भरने का, बट फिलहाल यहाँ पे नहीं दिया, मतलब फ्री फ्लाइट में देता है तो अभी, ताकि किसी को लैंड ना करना पड़े, पूरा मजे ले सके। बट ठीक है, चलो जो भी है। अब देखो, मैं एक पायलट तो है, तो मैं यूजुअली जब रनवेज पे उतरता हूँ, एयरपोर्ट्स पर लैंड करता हूँ, उसके बाद मुझे ये टावर वाले बोलते हैं, टावर है यहाँ पे, टावर भी नहीं, चलो, तो टावर वाले मुझे बोलते हैं कि पार्किंग में जाओ, ये वो पार्किंग में ये रूट से जाओ। भाई मुझे क्या मालूम कौन सा रूट है तुम्हारा, चार्ली अल्फ़ा जो भी है। अगर भाई किसी को मालूम रहेगा कैसे पार्किंग गेट्स पर जाते हैं एटीसी के कमांड्स के हिसाब से, बता दो, और साथ में स्टॉपी कोड भी बता दो भाई। तो प्लेन तो तुम्हारा भाई उड़ा लेता है, लैंड करा लेता है, सब करा लेता है, बट भाई ये कोड्स वर्ड समझ में नहीं आते, एटीसी टावर के बारे में कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारा। बाकी तुम्हारा भाई तुम बस प्लेन दो, हमें क्या करना है, बस एक्सी पे दबाना है, कोई मजाक कर रहे हो। शिट मैन, सॉरी गाइस, कमर्शियल ब्रेक।
वॉचमैन आया था, बोला मैं पानी छोड़ रहा हूँ। चलो हमें वो है 2 मिनट 15 सेकेंड और हमें जाना है 3 मिनट 15 सेकेंड। भाई रिवर के साथ जाना था, रिवर कहाँ चल गया? तो रिवर यहाँ पे गया। हमारा डायरेक्शन होना चाहिए 50। तो वैसे तो कोई समस्या की बात नहीं है इतनी बड़ी, बट ओके ये रहा, ये शायद से पावर हाउस है, ब्रिज सब मिलने वाला। इसके बाद हमें जाना 22 की 8 सेकेंड। तो ये है लेक इसाबेला। तो ये बड़ा वाला जो लेक है वो है लेक इसाबेला। You are nearly out of Canyon now. After a few more twists and turns, the river will lead you past the town born during California gold rush towards the heart of Fern Valley, Lake Isabella. चलो ऑल इन ऑल हमें जाना तो यही पे है, ये लेक के ऊपर। ये लेक इसाबेला, ये लेक इसाबेला। मैं तो हमें सेंटर में जाता है, फिर लेक इसाबेला जो भी है। तो जो भी बोल रहा है प्लेन उड़ाना इजी होता है, उड़ाना इजी होता है, लेकिन कहाँ पे जाना है? अब मैं रास्ते कैसे ढूंढोगे? ओके पीछे वाला जो टाउन है यही लेक इसाबेला है। चलो तो ये पॉइंट नंबर 5 वो रिवर ओपनिंग है जहाँ पे हमें जाना है। रिवर हो जाएगा। तो 45 मिनट का होना तो चाहिए था। मंदिर यही रहेगा।
चलो जब तक आते तब तक मैं तुम्हें बताता हूँ प्लेन के कंट्रोल्स कैसे होते हैं। ये देखो, ये एक स्टिक है, बेसिकली राइट लेफ्ट ऊपर नीचे इसी से होता है। पुराने प्लेन्स में भी ऐसे ही होता था जेट प्लेन्स में, अभी के जेट प्लेन्स में मुझे इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, ये एक्सीलेटर है, कम किया, ये बढ़ाया, ये ट्रिम है, ये जो सर्कल सर्कल सा जो घूमता है, ट्रिम का मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। ये नीचे फुट पेडल्स है, कैसे होता है जो एक्सीलेटर ब्रेक जैसे दिख रहे हैं, वो उससे प्लेन राइट और लेफ्ट होता है। मोस्टली ज़मीन पे हवा में ऐसा होता है, इसको शायद यॉ बोलते हैं। बाकी भी छोटे मोटे कंट्रोल्स है, जैसे ये सबसे लेफ्ट में जो कंट्रोल है जो एकदम ऊपर जा रहा है, अभी एकदम नीचे जा रहा है, बीच में 0 है, ऊपर 10 है, नीचे 10 है, राइट में 20 है, सबसे लेफ्ट वाला राइट। तो वो भी इसलिए दिखाता है कि कितना प्लेन ऊपर या नीचे जा रहा है। उसके बाजू वाला जहाँ पे एयर लिखा है वो हमें दिखा रहा है कि अपना कितने फीट्स ऊपर है प्लेन। ये घड़ी की तरह रीड कर रहे हैं, जैसे अभी हम चल रहे हैं 8400 समथिंग फीट्स पे। उसके बाजू में जो राइट वाला है वो बेसिकली स्पीड है, अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं 150 की स्पीड पे, स्पीड कम करना पड़ेगा। और जो राइट में जो टैच दिख रहा है जो अभी कम होने लग गया एक्सीलेटर के साथ, वो बेसिकली अपना आरपीएम है, इंजन कितना फास्ट जा रहा है। उसके बाजू में ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ ऑयल, और नीचे CHT पता नहीं मुझे क्या है। और ये राइट वाला अल्टीमीटर, ओह ये ऑटो पायलट पे चलता है क्या, जो भी है। और वैसे लेफ्ट में जहाँ पे AXXGS लिखा है उसके राइट में जो है वो कम्युनिकेशन के लिए है। चलो हम बाहर आ जाते हैं, माउथ तो आ गया, थोड़ा सा डाइविंग भी मार देते हैं। ये मजाक कर रहा हूँ, प्लेन खराब हो जाती है, ऐसा डाइव मत मार देना। एक्चुअल में पता नहीं बट गेम में आ जाता है भाई, वो स्ट्रेस द प्लेन फक ऑफ नाउ। चलो प्लेन तो सीधा ही उड़ रहा है, हम अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देते हैं। और ये फ्लैग मार दिया, हमें जाना है ओंग्स में 65 डिग्री पे 7 मिनट नहीं 4 मिनट 41 सेकेंड्स। हम चले अपने घर। तुम लोग देख सकते हो फिलहाल जितना पावर चाहिए मेरे पास उससे पावर कम है, तो एक तरीके से मैं स्टॉल कर रहा हूँ, मतलब स्टॉल नहीं कर रहा हूँ, बिना पावर के चल रहा हूँ, फ्लोट कर रहा हूँ, फ्लोट कर रहा हूँ। स्टॉल वॉज नॉट द राइट वर्ड, फिलहाल मैं फ्लोट कर रहा हूँ। देखते हैं अभी 4000 फीट तक फ्लोट वेट करता है, थोड़ा सा पावर बढ़ा ही देता है, ये बहुत कम होता है। एटलीस्ट 70 का स्पीड तो रहे यार, भाई क्या कर रहे, प्लेन उड़ा रहे यार, गाड़ी नहीं चला लेते फिर। आह, 4 मिनट 41 सेकेंड। ये जो था फ्लैट लैंडस्केप था। अब हम थोड़ी देर में वापस जाएंगे माउंटेन्स की, और तब वापस एल्टीट्यूड गेन कर लेंगे। और क्या माउंटेन्स के बीच में से चलने में कहाँ मज़ा आता है, आता है सब ठीक है, दोनों का अपना मज़ा है, अंदर से जाना ऊपर से जाना। बस नीचे से जाते तो थोड़ा संभालना पड़ता है, वही है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह के 9:25।
हमें हो गया है फिलहाल 23 मिनट इस जर्नी पे। ऊपर टाइम रिकॉर्डिंग का देख सकते हो 30 मिनट्स चल रहा है रफली। 4 3 2 1 30 मिनट्स। तो 30 मिनट से रिकॉर्ड तो हो रहा है। 30 मिनट से तुम मेरे बकवास सुन रहे हो या मैं बकवास कर रहा हूँ। अभी क्रॉप कितना करेंगे वो देखा जाएगा। जैसे कि मैं एक लेफ्ट साइड का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा हूँ, हमें नदी को ही फॉलो करना है। तो बेसिकली ये हम नदी नदी खेल रहे हैं। नदी के साथ हाईवे आ जाएगा स्ट्रेट टू 178 वापस से। एग्जैक्टली 4:42 तो हुआ नहीं है, बट स्टार्ट तो ये हो ही गया अपने माउंटेन हाइक। तो अपन फ्लैग मारते हैं, जिसके बाद हमें प्रोग्रेस 50 पे जाने के लिए मतलब थोड़ा सा लेफ्ट में जा रहा है ना, ये 50 पे भी चले जाएंगे, इसमें क्या है। काम करता मैं पॉज करता हूँ। ठीक है, लेफ्ट थोड़ा लेना है हमें आगे से, तो स्टार्ट कर लेंगे। काम कर लेता, थोड़ा सा एल्टीट्यूड भी लूज कर लेता, नीचे से जाएंगे, ऊपर से तो बहुत नज़ारे देख लिए। वैसे मुझे सच्ची में यही फील आ रहा है कि मैं प्लेन में बैठा हूँ, बिकॉज मेरे पीछे के जो फैंस हैं वो इतने फास्ट घूम रहे हैं ना। पता नहीं आप लोग को सुनाई दे रहा है या नहीं, बट मुझे दे रहा है। ऊपर से तुमने देख ही लिया था कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे आके देखते हैं। ऊपर से सारा टाउन व्यू जो भी है ना, सब कचरा ही दिखता है। फिनिश क्वालिटी देख रहे हो? भाई अगर तुम्हें प्लेन उड़ाने का शौक है मेरे जैसा और तुम्हारे पास पैसे हैं, तो भाई ये गेम एक खरीदने वाला गेम है। इसे तुम देख सकते हो, प्लेन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, ये मेरा ग्राफिक कार्ड फट गई, सस्ते पीसी है हमारे। ओके, ये ख़त्म ही होगा रोड का, नहीं है।
तो भाई ज़्यादा रेंडर तो कर नहीं पाता ये, अभी कर रहा है, तुम लोग खेल को दिखा रहा हो। चलो जाते हैं वापस से ऊपर। ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 4000 तक ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद जितना भी होगा ऑटोमेटिक होगा भाई, हम ना रुकेंगे टुकेंगे कुछ ना करेंगे। बोल रहा फॉलो द हाईवे। बाय बाय नदी, बाद में मिलते हैं। चलिए आगे पहुंच जाएंगे, उसके बाद जाना है फ्रीमैन जंक्शन 120 डिग्री पे। ओके, हाईवे के साथ ही जाना है। फाइनली इनकोवा एयरपोर्ट भी है। नाइस, वी कैन बूस्ट इट आउट गाइस, वी कैन बूस्ट इट आउट। बहुत पेट्रोल है। हाँ, तो जैसे मैं पेट्रोल के बारे में बता रहा था, अगर ज़्यादा पेट्रोल होता है तो हम उसे डंप कर देते हैं। हम मतलब पायलट्स, मुझे तो डंप करने का ऑप्शन अभी पता नहीं है, और ये प्लेन में होता है या नहीं ये भी नहीं पता। बट अगर प्लेन में पेट्रोल ज़्यादा हो जाता है तो पायलट्स फ्यूल डंप कर देते हैं, हवा में छोड़ते हैं। गूगल सर्च करो, बहुत सही दिखता है। पता नहीं अगर लोग फन के लिए भी करते हुए तो, बट ताकि जब क्रैश हो, मतलब जब लैंड हो तो क्रैश ना हो, या फिर टायर्स में ज़्यादा प्रेशर ना हो। एक मैं वीडियो देख रहा था बीच में, तो उसमें पायलट दिखा रहा था, एक बॉटल थी, ठीक है, एक उसमें उसने 1 लीटर की बॉटल ली थी और उसमें 100-200 ml पानी रखा था, और उसने बॉटल ऊपर से नीचे फेंकी एक माले के यहाँ से, हाइट से, तो बॉटल फूटी नहीं। फिर उसने नेक्स्ट क्या किया, वो बॉटल पूरी भरी हुई फेंकी, 1 लीटर बॉटल, 1 लीटर पानी था उसमें, और उसने ऊपर से फेंक, बॉटल फूट गया। तो उससे बेसिकली ये दिखाना था कि अगर ज़्यादा फ्यूल होता है तो प्लेन टूट सकता है, उसको लैंडिंग गेयर्स डैमेज हो सकते हैं, प्लेन अल्टीमेटली डैमेज हो सकता है, पैसेंजर्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये नहीं करना चाहिए। और
अब यहाँ से हमें जाना है 120 डिग्रीज पे। ये हम राइट में मुड़ रहे हैं 120 डिग्री के लिए, और ये जाना है 8 मिनट 15 सेकेंड। ये हम पहुँच गए 120 डिग्री पे, और ये सीधा सीधा जो तुम्हें दिख रहा है वो हाईवे है। फ्लैग मार देते हैं 8 मिनट सीधा सीधा। इसके बाद 3 मिनट में तुम लगभग हम साथ में हैं 8 9 10 11 12, वो 11 ही होता है मुझे पता है, बट वो 15 और 12 सेकंड गिन के 12:30, और फिर ये टाइमिंग्स एस्टिमेटेड टाइमिंग्स होते हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग्स नहीं होते। और उसके बाद भाई वो एयरपोर्ट को थोड़ा घूमना पड़ेगा, लैंडिंग वैंडिंग करने का सब देखना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक दिखा लैंड कर दो भाई, थोड़ा सा स्किल लगता है। ये तो थोड़ा ऐसा ईजी हो जाता है, बट फिर भी भाई थोड़ा स्किल लगता है लैंड करने के लिए, वरना तो कोई भी पायलट बन जाता ना। आज भाई तुम्हारा प्लीज उड़ाएगा। इनमें रेडियो नहीं होता ना, मतलब वो पता नहीं कोई नाइट का रेडियोस पकड़ते हैं या नहीं। वो इस बार डॉट फ्लूइड है, नाइस नाइस। अंदर से देखो कैसे दिखता है, प्लेन लेवल कर लेता हूँ। थोड़ा और अपडेटेड होता थोड़ा अच्छा हो जाता ना। चलो 2020 है, मैं तो सब फ्लाइट सिमुलेटर फर्स्ट वाला तो क्या खराब था, मुझे लिटरली सब लाइट्स थे उसमें, तब देख लोग कैसे खेलते थे।
तक जा रहे हैं तब तक स्टेट हाईवे इससे मिलता नहीं है, ये वाले हाईवे से। अभी हमारे हुए हैं 5 मिनट, तो रफ्ली और 3 मिनट होने चाहिए, उसके बाद तक कहीं नहीं मिलेगा करना एयरपोर्ट भी करना है। तो तुमने के लिए गेमिंग हाइकर मुझे तो गुड आइडिया। लेफ्ट साइड वाला शायद एयरपोर्ट है, उसके आगे वाला शायद से ये यहाँ से राइट जाके सीधा सीधा ये अपना इंटरसेक्शन है, तो भी वहाँ पे जाकर पता चलेगा। उसके बाद 36 है, 36 मतलब हाँ वही है लेफ्ट साइड वाला एयरपोर्ट। इंटरसेक्शन दिख रहा है मुझे, डेड टाउन भी दिख रहा है, लेकिन दैट इट मैटर्स, बट फिर भी माउस है क्या? सॉरी गाइस, बट लेकिन माउस दिखा सकता था, मैं भूल गया। तो ये इंटरसेक्शन है, यहाँ से हमें जाना है 36 डिग्री, फिलहाल हम है 107 डिग्री पे, हमें होना चाहिए 120 डिग्री पे, चलता है 120 डिग्री यहाँ पे। बट कैसा 120 डिग्री से कैसे जाएंगे हम यहाँ पे, कहाँ पे तो पहुँचेंगे, ये इंटरसेक्शन पे पहुँचना है। तो ये नहीं बोला कि ये गलत दिया हुआ है, बट आईफोन से कि एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, बिकॉज सारे पायलट्स अलग अलग जाते हैं, लाइक चलो अलग अलग जाते हैं और छोड़, बट एक ह्यूमन एरर और वो सब तो होता ही है ना। तो थोड़ा सा लाइक 5 डिग्री के रेडियस क्या बोलते हैं 50 मीटर्स के रेडियस पर टर्न लेगा, तो या 70 मीटर्स के रेडियस पर टर्न लेगा, सबका अलग अलग होता है। तो इसमें बहुत बड़ा छूट हो जाती है, जैसे अभी मैंने किया, मैं एकदम एग्जैक्ट 120 बोले तो 120 डिग्री पे थोड़ी ना चला रहा, जैसे अभी 140 पे जा रहे हैं, तो बहुत बार चलेगा, राइट लेफ्ट तो होता है। तो ठीक है, जंक्शन आ गया, ये जो बड़ा वाला हाईवे है राइट वाला, वो उसके बाद स्टेट हाईवे है, पहले स्टेट हाईवे के ऊपर चले जाते हैं ताकि हमारा नेविगेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। 1 मिनट 35 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड पूरा टाइम होगा, तो हम हमारा टर्न लेना स्टार्ट करते हैं। ये 36 डिग्री पे जाते। एक और चीज़ है मैं दिखा देता हूँ, ये वाले फ्लाइट से वाले यहाँ पे से एयरपोर्ट घूमना रहेगा, एक्स दबा देने का, तो बेसिकली लेफ्ट साइड पे एयरपोर्ट है, जैसे कि दिख रहा है आपको। स्टार्ट एयरपोर्ट आ गया, हमें जाना है सिर्फ 3 मिनट 12 सेकेंड। वेंट दिखा रहे हैं कहीं पे,
टाइम दिखा रहा है तो ठीक है। इंजन कट, लेट्स लैंड। जब हमें स्पीड स्लो करनी होती है तो हम ये फ्लैप्स नीचे कर देते हैं। तो स्टॉल होके देखते हैं एक बार। फिलहाल तो हम फ्लोट हो रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 10,000 फीट ऊपर थे। तो स्टॉल तो नहीं है। बेसिकली हम ये कर रहे हैं, हम फुल डीप डाइव कर रहे हैं। चलो हम लैंड हो गए हैं सक्सेसफुली। अब हम जाते हैं रनवे के बाहर, टैक्सीवे पे पार्क कर देते हैं। minutes, leg complete. Yeah. Bye guys, see you next time.